माय नेम इज़ डॉक्टर सरिता कुमारी। आज मैं आपको बताने वाली सामाजिक व्यवस्था क्या है, यानी सामाजिक व्यवस्था क्या है, इसका तात्पर्य क्या है, इसकी परिभाषा क्या और इसकी विशेषता के बारे में चर्चा करेंगे। यह हमारा उपशास्त्री प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम के अंतर्गत आता है। यहाँ क्या है, सामाजिक व्यवस्था क्या है। सामाजिक व्यवस्था का तात्पर्य समाजिक घटनाओं पर नियमित तर्कबद्ध पद्धति क्या है। सामाजिक व्यवस्था का तात्पर्य क्या है, यहाँ कहा गया है कि समाज में जो घटनाएं होती है, जो घटित होती है घटनाएं, उसका नियमित क्या कि उसका नियमित यानी घटना का नियमित तथा क्रमबद्ध क्या है, क्रमबद्ध पद्धति क्या है। सामाजिक घटना का तात्पर्य यानी सामाजिक व्यवस्था का तात्पर्य सामाजिक घटनाओं को नियमित तथा क्रमबद्ध पद्धति है। क्लियर है। अब क्या है, सामाजिक व्यवस्था संरचनात्मक तत्वों के मानित संबंधों के पूरक है। क्या है, सामाजिक व्यवस्था संरचनात्मक यानी समाज में संरचना होती है, रचनात्मक तत्वों के मान्य संबंधों का पूरक है। ठीक है। समस्त सामाजिक संगठनों में सामाजिक व्यवस्था पाई जाती है। समस्त यानी समाज में जितने भी सामाजिक संगठन है, सामाजिक व्यवस्था है, समस्त सामाजिक व्यवस्था ये जो है सभी में सामाजिक संगठन जो होता है, सामाजिक संगठन सामाजिक व्यवस्था पाई जाती है। समाज में जितने भी सामाजिक संगठन है उसमें सामाजिक व्यवस्था पाई जाती है। ठीक है। इसकी संरचना व्यक्तियों के बीच अंतर्क्रिया होता है। यानी सामाजिक व्यवस्था क्या की बनावट कैसी होती है, उसकी वो कैसे बनता है, तो वो होता है व्यक्तियों के बीच अंतर्क्रिया, यानी एक दूसरे के संपर्क में जो व्यक्ति आते हैं, एक दूसरे इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, अपने रीति रिवाजों का या किस चीज़ों का आदान प्रदान करते हैं। क्या है, अंतर्क्रिया, यानी एक दूसरे से अंतर्क्रिया करते हैं होता है। क्या है, इसकी संरचना व्यक्तियों के बीच अंतर्क्रिया से, यानी सामाजिक व्यवस्था की संरचना क्या होता है, व्यक्तियों के बीच अंतर्क्रिया से होते हैं। ठीक है। सामाजिक व्यवस्था के सभी अंग प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष प्रकृति, यानी सामाजिक व्यवस्था के जितने भी अंग होते हैं प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से क्या होता है, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। क्या होता है, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अब इसकी परिभाषा की तरफ हम बढ़ते हैं। मार्शल जॉनसन क्या है, मार्शल जॉनसन के अनुसार सामाजिक व्यवस्था वह स्थिति है जब समाज के विभिन्न क्रियाशील इकाइयां, यहाँ क्या गया है, मार्शल ने क्या कहा, मार्शल कहते हैं कि सामाजिक व्यवस्था वह स्थिति जब समाज के विभिन्न क्रियाशील इकाइयां, यानी समाज में जितने भी क्रियाशील इकाइयां, ये मूर्त इकाइयां जो क्रियाशील जो काम कर रहे हैं, वो इकाइयां परस्पर तथा संपूर्ण समाज के साथ अर्थपूर्ण तरीके से संबंधित। क्या है कि परस्पर क्या है, परस्पर तथा संपूर्ण समाज के साथ अर्थपूर्ण, यानी कोई भी अंतर क्रिया कर रहे हैं वो अर्थपूर्ण होना चाहिए, बेअर्थ का नहीं होना चाहिए, अर्थपूर्ण। क्या है, अर्थपूर्ण तरीके से संबंधित है। क्या है, अर्थपूर्ण तरीके से संबंधित है। मार्शल जॉनसन क्या अनुसार क्या है, सामाजिक व्यवस्था वह स्थिति है जब समाज के विभिन्न क्रियाशील इकाइयां परस्पर तथा संपूर्ण समाज के साथ अर्थपूर्ण तरीके से संबंधित हो। क्लियर है। इसमें क्या क्या जॉनसन ने क्या कि अर्थपूर्ण क्रियाशील, जितने भी समाज में जितने भी इकाइयां हैं, क्रियाशील इकाई, यहाँ क्रियाशील जो काम कर रहे हैं, यहाँ मृत इकाइयों की चर्चा की, जो क्रियाशील इकाई हैं उस पर कहते हैं परस्पर क्या है, परस्पर संपूर्ण समाज अर्थपूर्ण तरीके से, अर्थपूर्ण यानी जो क्रिया कर रहे हो उसका अर्थ निकलना चाहिए, उन तरीके से संबंधित होते हैं। ठीक है। किसका है, ये मार्शल के, यानी मार्शल का कहना है। ठीक है। अब आते हैं पार्सन की तरफ। पार्सन के अनुसार सामाजिक व्यवस्था सदस्यों की परिमाणित अंतर्क्रिया संबंध। क्या है, प्रतिमानित। क्या है, यहाँ क्या क्या हम पार्सन ने क्या क्या, सामाजिक व्यवस्था सदस्यों की प्रतिमानित, क्या है, प्रतिमानित अंतर्क्रिया से निर्मित जाल, अंतर्क्रिया की निर्मित जाल, किसका कहना है, पार्सन के। अब क्या है, उपयुक्त परिभाषा से स्पष्ट होता है, यानी आप जो परिभाषाएं देखें उससे कौन कौन सी बातें स्पष्ट है। पहला क्या है, समाज में अनेक भाग है, यानी समाज, सही बात है, समाज में अनेक भाग हैं। ठीक है। समाज के विभिन्न भागों में प्रक्रियात्मक संबंध पाए, जैसे समाज के जितने भी भाग होते हैं सब में कहते हैं प्रक्रियात्मक संबंध पाए जाते हैं। उसके सामाजिक व्यवस्था का निर्माण समाज की संस्कृति के अनुसार होता है। क्या है, सामाजिक व्यवस्था का जो निर्माण होता है समाज की संस्कृति, जिस समाज की जैसी संस्कृति होगी उनका निर्माण उसी अनुसार होगा। यानी क्या, समाज क्या कहा गया, सामाजिक व्यवस्था का निर्माण समाज की संस्कृति के अनुसार होता है। ये है परिभाषा, यानी हमने अभी जो मार्शल का परिभाषा दिया, पार्सन के उन परिभाषा क्या निष्कर्ष था उसकी चर्चा की। ठीक है। अब उसकी विशेषता की तरफ चलते हैं। क्या है, सामाजिक अंतर्क्रिया सामाजिक व्यवस्था का मूल आधार। क्या कहा गया, इसकी विशेषता की तरफ क्या गया, सामाजिक व्यवस्था की विशेषता क्या कहा गया, सामाजिक अंतर्क्रिया सामाजिक व्यवस्था का मुख्य आधार है। क्या है, अंतर्क्रिया समाज, यानी समाज में जो लोग रहते हैं अंतर्क्रिया करते हैं उसका मुख्य आधार क्या है, अंतर्क्रिया, यानी अंतर्क्रिया को यहाँ रखा गया। क्या है,
जब व्यक्ति एक दूसरे से अंतरक्रिया करते हैं तभी सामाजिक व्यवस्था का मुख्य आधार बनता है। क्लियर है। अब है सामाजिक व्यवस्था उद्देश्यपूर्ण अंतक्रिया का परिणाम। क्या है? सामाजिक व्यवस्था उद्देश्यपूर्ण, यानी सामाजिक व्यवस्था जो होता है उद्देश्यपूर्ण अंतक्रियाओं का परिणाम। यानी कोई भी जो व्यक्ति होता है, जो लोग होते हैं समाज में, किसी उद्देश्य से अंतरक्रिया करते, उसी का परिणाम क्या है? सामाजिक व्यवस्था है। ठीक है। सामाजिक व्यवस्था के विभिन्न अंगों में क्रमबद्धता पाई जाती है। समाज में जितने भी सक्रिय अंग हैं जो कार्य करते हैं, उनमें क्या होता है? क्रमबद्धता पाई जाती है। ठीक है। उसके है प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, समाज तथा काल से जुड़ी है। क्या? प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था एक निश्चित, यानी सामाजिक जो व्यवस्था एक निश्चित क्षेत्र में होता है। ठीक है। एक निश्चित क्षेत्र, समाज तथा काल से जुड़ी, यानी हर काल में अलग हो गया स्थिति उसकी, समाज और उसकी काल में अलग स्थिति होगी, उसका भौगोलिक क्षेत्र अलग होगा। तो यही कहा गया है कि प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था जो है एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, समाज तथा काल से जुड़ी होती है। ठीक है। अब क्या है? संस्कृति सामाजिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है। क्या है? सामाजिक व्यवस्था का जो महत्वपूर्ण अंग क्या है? संस्कृति है। क्या है? समाज में जो संस्कृति होती है वो है सामाजिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग। अब लास्ट क्या है? सामाजिक व्यवस्था द्वारा मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। क्या है? सामाजिक व्यवस्था, यानी समाज में जो व्यवस्था पाई जाती है वो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। क्या? मानवीय जितनी भी आवश्यकता है उसकी पूर्ति की जाती है। ठीक है। इस वीडियो में आपने समझा, आपने देखा सामाजिक व्यवस्था क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसका तात्पर्य क्या है, उसकी परिभाषा यानी मार्शल की परिभाषा दी गई, पार्सन की परिभाषा दी गई, और उस परिभाषा से क्या निष्कर्ष है उसकी चर्चा की और उसकी विशेषताओं के बारे में बताया। इस वीडियो में इतना ही। आगे वाली वीडियो में किसी नए टॉपिक के बारे में चर्चा करूँगी। इस वीडियो को सुनने के लिए धन्यवाद।